निहोरा, 100% तो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप किसका समर्थन करिएगा ये तो बता दीजिए। आप किसका समर्थन करिएगा? नहीं, एक खबर हमारे पास ये भी है कि जेडीयू के एक नेता इन दिनों विधानसभा और विधान परिषद में जब चल रहा था तो आरजेडी के विधायकों से, विधान पार्षदों से बड़े प्रेम से मिल रहे थे। अमूमन वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन वो कर रहे थे और इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा थी जब सदन चल रहा था। तो जरा ये भी बता दीजिए कि आपका मोहब्बत फिर जेडीयू के तरफ दिखेगा क्या? आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं, हमने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ा है। जहां तक जेडीयू की आप बात कर रहे हैं, तो राजनीति में परमानेंट दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए और न करनी चाहिए। नहीं तो परमानेंट दुश्मनी बीजेपी से भी नहीं है या बीजेपी से परमानेंट दुश्मनी है? नहीं, नहीं, आरजेडी को वेलकम करेंगे आप? बीजेपी की आइडियोलॉजी और आरजेडी की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान नहीं का मतलब फर्क है। आप जेडीयू को वेलकम करेंगे ना अगर नीड एराइज होता है तो, ऐसी जरूरत होती है तो? अगर बिहार की विकास की बात करते हैं जेडीयू के लोग, अगर वो आना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम तो वेलकम करेंगे, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे उनको। चलिए, लेकिन बड़ी बात कह दिया, बड़ी बात आरजेडी के विधायक, आरजेडी के प्रवक्ता बादशाह आलम कह रहे हैं। और यही सवाल मेरे मन में था कि अगर इस तरह की बात होती है तो क्या आप फिर से आरजेडी तैयार है जेडीयू को सपोर्ट करने के लिए? हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़ गए। आलोक वत्स जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे कि दरअसल बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। नीतीश जी को लेकर के बड़ी चर्चा है, मायूस होकर लौटे हैं, पहली बार किसी अधिकारी के बगैर पहुंचे, और अगर डेवलपमेंट की बात करनी थी तो अधिकारी कैसे गायब हो सकते हैं, ये चर्चा बड़ी तेज है। आलोक वत्स जी, कहा जा रहा है खरमास के बाद बहुत कुछ होने जा रहा है। अब खरमास के बाद क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी या क्या होने जा रहा है कि निशांत सीएम बनने जा रहे हैं? होने क्या जा रहा है? देखिए पंकज जी, खरमास के बाद जो भी होगा वो बिहार के लिए अच्छा ही होगा। और नीतीश जी की ये जो यात्रा थी, ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा थी। अगर डेवलपमेंट की यात्रा होती तो इनके साथ एक पूरा कुनबा होता ऑफिसरों का जो उसकी डेलिब्रेशंस में भाग लेता, लेकिन उसके बाद उनका एकाएक आंध्रा जाना, ये भी एक संकेत देता है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा थी। अब नीतीश जी पलटने में माहिर है, बहुत। अब वो क्या स्टेप लेंगे ये वही बता सकते हैं, लेकिन उथल पुथल कुछ अवश्यम भावी प्रतीत हो रहा है। अगर उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो शायद मामला शांत हो जाएगा, नहीं तो कुछ अप्रत्याशित घटनाएं दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन आंध्रा गए हैं, मतलब उनको कॉन्फिडेंस में लेने गए हैं और बिहार में चेंज तय है, अप्रत्याशित है लेकिन तय है। आप इस तरह की बात कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, डॉट डॉट कनेक्ट हो रहा है। मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा निहोरा प्रसाद जी से, लेकिन नीतीश जी ने हमेशा अपने विरोधियों को, अपने चाहने वाले को अचरज में डाला है। और निहोरा प्रसाद जी ने बड़ा ही ऑनेस्टली एडमिट किया है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो ये नीतीश जी को बीजेपी इतना आसानी से लेगी क्या? प्रियदर्शी रंजन, आपको लगता है? प्रियदर्शी रंजन, आप सुन पा रहे हैं? लगता है म्यूट है। चलिए, मैं यही सवाल निहोरा प्रसाद जी से करना चाहूंगा। आप देख लीजिए, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट सब लोग क्या बोल रहे हैं कि नितिन नवीन आंध्रा गए मिलने और खरमास के बाद कुछ ना कुछ होना तय है। सर, नितिन नवीन का आंध्रा जाना, खरमास के बाद बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है, आपके पक्ष में ही हो, निशांत कुमारी बड़ी भूमिका में नजर आए, पर आप मानते हैं खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला बिहार की राजनीति में?
नहीं, पंकज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो पार्टी का, नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और उनकी जिम्मेवारी हर राज्यों में घूमकर संगठन को देखना है, मजबूत करना है। यदि नितिन नवीन जी आंध्रा चले गए तो आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को मनाने गए हैं, यही ना आप लोग एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एक बात एनालाइज आप लोग नहीं कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति को बदलता है। ये नहीं है। आप शुरू से देखिएगा तो अगर देश की राजनीति बदलने की बात आती है, कांग्रेस को बदला तो बिहार ही बदला। बिहार की ताकत ने ही कांग्रेस को बदला, चाहे 77 का हो या जब भी हो। तो आप आकलन नीतीश कुमार जी का, एक छोटा पॉलिटिशियन जो होता है राज्य का, उस पॉलिटिशियन के आधार पर करना चाहते हैं तो करिए। नहीं, मैं बिल्कुल नीतीश कुमार जी को छोटा पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं देखता हूं। इनफैक्ट मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं जो बीजेपी के लोग सुनेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने तो ये देखा है सर, बीजेपी कभी भी नीतीश जी से हेड ऑन भिड़ना नहीं चाहिए। 2015 में चाही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार के तरफ बाहें ही फैलाया है, दोस्ती ही किया है। इस बार का नजारा अलग है। इस बार क्या दिखाई पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए मैं नीतीश कुमार को कतई छोटा पॉलिटिशियन और महज मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखता हूं। आगे बोलिए सर। मैं ये कह रहा था ना कि नीतीश कुमार देश के राजनीति में शुरू से महत्वपूर्ण स्थान रखते रहे हैं और इनके हर एक्शन को, चाहे विकास का हो चाहे जो भी हो, देश के लोग देखा और अनुकरण किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है, उसमें नीतीश कुमार जी को 25 से 30 के लिए दिया है। अब 30 के बाद क्या होगा भगवान जाने। लेकिन मैं इतना जानता हूं, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो 25 से 30 के बीच में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दे। ये असंभव है पंकज जी। मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूं कि जनता ने ताकत दिया है 25 से 30 तक नीतीश कुमार के लिए। अब कयास लगाने के लिए बहुत सारे लगाए जाते हैं, लेकिन राजनीति जो है वो राजनीति बिहार का भी सवाल है और देश का भी सवाल है। सवाल दोनों है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन हम लोग का है। बिहार का विकास करना है, सरकार का कमिटमेंट है बिहार के प्रति। उन सारे विकास केंद्र सरकार की सहयोग से करना है। ऐसी स्थिति में कौन आएंगे नहीं आएंगे हटा दिया जाएगा। बीजेपी नहीं मानता। मुझको नहीं समझ में आता है कि भाई जनता ने 25 से 30 दिया है तो बीच में कैसे कौन हटा देगा। 20 जैसा 43 तो हमारा सीट नहीं है, हमारा भी 85 सीट है। हम भी ताकतवर है, वोट के मामले में हर मामले में ताकतवर है। तो कैसे हटा देगा हमको? तो असंभव है बिल्कुल पंकज जी। चलिए, हम आपकी बात मान भी रहे हैं और बादशाह आलम जी तो कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे बाहर से।